इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ जुरैन का आर्टिकल गर्दिश कर रहे हैं। जुरैन ने एक्सप्रेस ट्राइब्यून में एक आर्टिकल लिखा जिसका अनुमान है इट इज ओवर। गल मुक गई है सरकार, तुसी हार चुकी हो, कहानी मुक गई है तुम्हारी। जब उसने ये आर्टिकल लिखा तो भी इतना वायरल नहीं हुआ था। ये आर्टिकल तब वायरल हुआ जब जबरदस्ती दफर ने इसे एक्सप्रेस ट्राइब्यून से हटाया। आप जानते हैं कि जोर जबरदस्ती बंदूक की नोक के ऊपर वो हर चीज करने के आदी। उन लोगों ने जब इसे हटाया तो उसके बाद फिर अवाम ने सोचा कि यार इसे क्यों हटाया गया। फिर अवाम ने पढ़ना शुरू किया। जब अवाम ने इसे पढ़ा तो फिर समझ आई कि ये ना सिर्फ अवाम ने इसे पसंद किया बल्कि ये तो हमारे जज्बात का इजहार हो रहा है इसके अंदर। ये बंदा तो हमारे जज्बात की तर्जमानी कर रहा है। अवाम ने ना सिर्फ इसे वायरल किया बल्कि जुरैन को अप्रिशिएट भी किया इतना जबरदस्त आर्टिकल लिखने के ऊपर। अब ये आर्टिकल इंग्लिश में लिखा हुआ है, काफी लंबा है। इसके 2-3 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जिसका उन्वान है, इसकी हेडिंग है इट इज ओवर, यही सब कुछ है। इसी हेडिंग के अंदर ये सारी कहानी है कि जब एक नजरिए का वक्त आ जाता है फिर दुनिया की कोई ताकत कोई फौज उसे नहीं रोक सकती। आए ना याद इमरान खान के अल्फाज, उसने कहा था ना जितना मर्जी जोर लगा लो एक जिस्म को तो कैद कर सकते हो, नजरिए को कैद नहीं किया जा सकता। इस आर्टिकल की जो सबसे बेहतरीन लाइन मुझे पसंद आई है, उसने कहा कि बहुत बड़ा गैप है। एक गैप है बहुत बड़ा, कहां पे? इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करदा जो रजीम है, जो जर्नैल हैं, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेसी है या सियासी ठग है, इनको उसने कहा कि ये बुजुर्ग है इनमें, और जो नई जनरेशन आ रही है उसने कहा कि इनमें एक बहुत बड़ा गैप है। ये लोग उसी तरह से मुल्क चलाना चाहते हैं जैसे पिछले 40-50 साल से ये चला रहे हैं, 2 नंबरियों के साथ, ठगी के साथ, करप्शन के साथ, यारी दोस्ती के साथ, बाप का माल समझ के उड़ा रहे हैं। उसने कहा कि ये इनकी सोच ये है और ये चाहते हैं कि जो नई जनरेशन आ रही है वो हमारा ये चुनन लेती रहे, जैसे पहले 30-40 साल को हमारा चुनन लेती रही है ना, हम उन्हें बेवकूफ बनाते रहे, हम जाहिल रख के चलाते रहे, काम बंद कमरे में बैठ के फैसले करते रहे। तो वो चाहते हैं कि अभी भी वैसे ही चले। लेकिन उसने कहा कि गैप यहाँ पे आया कि अब जो नई जनरेशन आ रही है ना उसने इसको रिजेक्ट कर दिया है। नई जनरेशन ने सवाल करना शुरू कर दी है। नई जनरेशन खुद से सोचना शुरू हो गई है। नई जनरेशन ये कह रहे हैं कि हमेशा ऐसे ठीक होगी। नई जनरेशन कह रहे हैं कि नहीं 40 साल से यही कर रहे हो ना, ऐसे नहीं ऐसे ठीक होगी। ये कह रहे हैं कि नहीं ये मुल्क के लिए बेहतर है, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। नई जनरेशन कह रही है कि नहीं हमने 40-50 साल माजी देखा है, ये बेहतर नहीं है, ये बेहतर है। नई जनरेशन ने खुद से फैसले करना शुरू कर दिए। ये कहते हैं कि हम फैसले करेंगे, बंद कमरे में बैठ के तुम्हारे जैसे पेट बकरे भी किए जाते हैं। नई जनरेशन कह रही है कि नहीं हम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर है। इसके साथ उसने ये भी लिखा कि आप जितना मर्जी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जाकर लेक्चर झाड़ते रहे, जितनी मर्जी जंगें करवा के देख ले, ये जो नई जनरेशन है उसके ऊपर मीम्स बना लेगी, मजाक उड़ा लेगी, चीजें ले लेगी, लेकिन आपका चूरन खरीदेगी नहीं। उसने ये भी लिखा कि ये भी हकीकत है कि जो नई यूथ है ये नहीं निकल पा रही इन सब के खिलाफ। उसकी एक बड़ी वजह है कि वो जानते हैं कि इनसे पहले जो बोलते थे या निकले थे उनको खामोश करवा दिया गया। इनका हाल भी यही होगा, तो वो निकलने से बेहतर समझते हैं कि हम मुल्क से बाहर निकल जाए, हम जाके अपना मुस्तकबिल देखें। और वो कदर मायूस हो रहे हैं, वो पीछे मुड़ के भी देखना पसंद नहीं करते। और ये हकीकत है, आपने देखा हर साल लाखों लोग मुल्क छोड़ रहे हैं, डंकियां लगाने के ऊपर मजबूर है। जिसका दाल लगता है वो ये मुल्क छोड़ के पहले फुर्सत में निकल जाता है इस मुल्क से। इन शॉर्ट ये उसने लिखा है कि जो मर्जी है कर लो, तुम्हारे को टाइम थोड़ा है। इमरान खान जिंदाबाद।